इंडिया के डिजिटल फाइनेंस वर्ल्ड का बड़ा नाम मोबीक्विक सिस्टम्स ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ लॉन्च कर दिया है। इसका मतलब है कि वो अपनी कंपनी के शेयर्स पहली बार पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं। ये मोबीक्विक के लिए बहुत बड़ी बात है, जो उनकी ग्रोथ और एम्बिशन दिखाता है। इस ऐसे में हम मोबीक्विक के बिजनेस, उनके फाइनेंशियल्स और उनके फ्यूचर प्लान्स देखेंगे और फाइनली डिस्कस करेंगे कि उनके आईपीओ में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं। ये एनालिसिस 18 दिसंबर 2024 तक की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। इसका मकसद पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को मोबीक्विक के प्रोस्पेक्ट्स की क्लियर पिक्चर देना है। इंडियन डिजिटल पेमेंट्स लैंडस्केप तेजी से बियाच रहा है और मोबीक्विक इसके बीचों बीच है। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह पोटेंशियल रिवॉर्ड्स और रिस्क्स दोनों को समझना जरूरी है। 2008 में शुरू हुआ मोबीक्विक एक सिंपल आइडिया के साथ डिजिटल पेमेंट्स सबके लिए आसान बनाना। ये अपने यूजर फ्रेंडली मोबीक्विक वॉलेट के लिए जाने जाते हैं। इस डिजिटल वॉलेट से यूजर्स बिल्स पे कर सकते हैं, फोन्स रिचार्ज कर सकते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन वो यही नहीं रुके। मोबीक्विक ने अपने ऑफरिंग्स एक्सपैंड करके क्रेडिट प्रोडक्ट्स भी ऐड किए हैं, जैसे मोबीक्विक जिप और जिप ईएमआई। वो बिजनेसेस की ग्रोथ के लिए मर्चेंट कैश एडवांसेस भी देते हैं। मोबीक्विक का बिजनेस मॉडल दो मेन पिलर्स पर बेस्ड है, पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज। इन दोनों सेगमेंट से उनकी रेवेन्यू लगभग बराबर आती है। ये डाइवर्सिफिकेशन उनकी स्ट्रेंथ है, जो दिखाता है कि वो सिर्फ एक एरिया पर डिपेंड नहीं है। वो छोटे टाउन्स और सिटीज में ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। ये एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि इन एरियाज में डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज का बहुत बड़ा अनटैप्ड मार्केट है। चलिए नंबर्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए मोबीक्विक ने टोटल इनकम INR 890.32 करोड़ रिपोर्ट की। यह पिछले साल के मुकाबले 58.67% का जंप है। उन्होंने INR 37.22 करोड़ की पॉजिटिव EBITDA भी अचीव की, जिसका मार्जिन 4.18% है। और सबसे अच्छी बात, उन्हें प्रॉफिट हुआ। उन्होंने FY 2024 में INR 14.08 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट किया। ये FY 2023 में हुए लॉस के बाद एक जबरदस्त टर्न अराउंड है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने FY 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में नेट लॉस रिपोर्ट किया। ये रीसेंट लॉस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करता है। स्ट्रॉन्ग ओवरऑल परफॉर्मेंस के बावजूद क्वार्टरली रिजल्ट्स फ्लक्चुएट कर सकते हैं। बिगर पिक्चर देखना जरूरी है। मोबीक्विक की ग्रोथ स्टोरी कंपेलिंग है, लेकिन इन्वेस्टर्स को आने वाले क्वार्टर्स में उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर नजर रखनी चाहिए। सेक्शन 4, फ्यूचर प्लान्स। मोबीक्विक्स ग्रोथ स्ट्रैटेजी। मोबीक्विक के फ्यूचर के लिए एम्बिशियस प्लान्स है। वो सिर्फ एक डिजिटल वॉलेट बनकर संतुष्ट नहीं है। वो आपकी सभी फाइनेंशियल नीड्स के लिए वन स्टॉप शॉप बनना चाहते हैं। इसके लिए वो कई की एरियाज में इन्वेस्ट करने वाले हैं। इसमें उनके पेमेंट सर्विसेज को बूस्ट करना, इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डेवलप करना और पेमेंट डिवाइस इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करना शामिल है। वो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस सेक्टर्स में अपने ऑफरिंग्स एक्सपैंड करने पर खास फोकस कर रहे हैं। ये एक लॉजिकल मूव है, क्योंकि इससे वो वाइडर कस्टमर बेस तक पहुंच सकते हैं और कस्टमर लॉयल्टी बढ़ा सकते हैं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव स्वीट ऑफर करके मोबीक्विक अपने कस्टमर्स की फाइनेंशियल लाइव्स का इंपॉर्टेंट पार्ट बनना चाहता है। सेक्शन 5, आईपीओ डिटेल्स एंड इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। मोबीक्विक के आईपीओ को इन्वेस्टर्स का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। आईपीओ प्राइस बैंड ₹265 से ₹279 पर शेयर सेट किया गया था। वो इस ऑफरिंग के जरिए ₹572 करोड़ रेज करना चाहते थे। रिस्पॉन्स जबरदस्त। आईपीओ 119.38 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। यह दिखाता है कि इन्वेस्टर्स को मोबीक्विक के पोटेंशियल पर कितना कॉन्फिडेंस है। तो क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? मोबीक्विक के पास बहुत कुछ है। वो तेजी से ग्रो हो रहे मार्केट में एक लीडिंग प्लेयर हैं। उनका ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है और फ्यूचर के लिए क्लियर विजन है। हालांकि डिजिटल पेमेंट स्पेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इन्वेस्टर्स को डिसीजन लेने से पहले इन फैक्टर्स पर ध्यान से विचार करना चाहिए। फाइनली, मोबीक्विक के आईपीओ में इन्वेस्ट करने का डिसीजन आपके इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल्स पर डिपेंड करता है।